आज एक ऐसे टीवी सीरियल के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके एपिसोड्स रिलीज तो 1997 में हुए, लेकिन आज भी इस टीवी सीरियल का क्रेज उतना ही है जितना पहले था। इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो जिसका हवा में गोल गोल घूमने वाला सीन हो या शक्तिमान से गंगाधर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन, हमें शक्तिमान का हर एक सीन याद होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शक्तिमान सीरियल के बिहाइंड द सीन्स की, जिसे देखकर ऐसा फील होता है कि आज भी भारत में सिर्फ एक ही सुपर हीरो है और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का भी यह बेस्ट टीवी सीरियल है और हमारी जनरेशन तो आज भी शक्तिमान को बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय सिनेमा चैनल। तो अगर आप भी मुकेश खन्ना सर के फैन हो या बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि शक्तिमान की शूटिंग कैसे हुई, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शक्तिमान का घूम घूम कर उड़ने वाला सीन हो या शक्तिमान से गंगाधर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे सभी सीन्स में वीएफएक्स का यूज लिया जाता था, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं थी और इस तरह के सीरियल को बनाना इतना आसान भी नहीं था। जैसे कि आजकल की मूवीज में तो वीएफएक्स की हेल्प से ढेरों वीएफएक्स इफेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम पे क्रोमा और वीएफएक्स जैसी टेक्निक अवेलेबल थी, लेकिन लिटरली उस टाइम पर वीएफएक्स टेक्निक्स का लेवल काफी लो हुआ करता था। जैसे मान लीजिए किसी सीन में शक्तिमान को किसी बच्चे को बचाते हुए दिखाना है तो इसके लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए एक बड़े से कमरे या हॉल में ब्लू स्क्रीन के साथ शूटिंग की जाती थी और उसके बाद क्रोमा टेक्निक की हेल्प से ब्लू स्क्रीन को हटाकर जंगल या आसमान का कोई शूट किया गया सीन लगा दिया जाता था। और इसी तरह शक्तिमान के हाथों से निकलने वाली पावर को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स की हेल्प ली जाती थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बच्चे को बचाने वाले सीन को शूट किया जा रहा है, जिसमें शक्तिमान ब्लू स्क्रीन के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जब किसी सीन में गंगाधर को उड़ते हुए दिखाया जाता है तब उस सीन को शूट करने के लिए क्रेन के बजाय बारीक तारों की हेल्प से बांधा जाता था और उन तारों के साथ गंगाधर को बांधकर हवा में उड़ने वाले सीन को शूट कर लिया जाता था। ऐसे सीन को शूट करने के बाद जिन तारों से एक्टर्स को बांधा जाता था उन्हें बाद में एडिटिंग करते टाइम हटा दिया जाता था। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता था कि गंगाधर वाकई हवा में उड़ रहा है। यह देखने में काफी शानदार लगता था। ऐसे सीन को शूट करने के लिए एक्टर्स कई बार बॉडी डबल वाले स्टंटमैन का यूज किया करते थे, लेकिन मुकेश खन्ना ऐसे डेंजरस सीन में खुद ही एक्टिंग किया करते थे। ऐसे ही एक सीन की शूटिंग के टाइम मुकेश खन्ना 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गए थे। इस एक्सीडेंट में उनके एक पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें महीनों व्हील चेयर पर गुजारने पड़े थे। आपको बता दें कि शक्तिमान से गंगाधर बनने के लिए एक फोटो को मोशन मूवमेंट दिया जाता था ताकि वह फोटो चलता हुआ प्रतीत हो और हमें देखने में ऐसा लगे कि शक्तिमान रियली में आसमान में उड़ रहा है, लेकिन सच में तो यह उस फोटो के पीछे एक चलते हुए बैकग्राउंड का यूज लिया जाता था। अगर आपने अब तक अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लिंक कमेंट में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शक्तिमान सीरियल का नाम शक्तिमान कैसे रखा गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान सीरियल के नाम को पहले आकाश रखा गया था क्योंकि सीरियल का हीरो आसमान से उड़ के आता था, लेकिन आपको बता दें कि शक्तिमान सीरियल की स्टोरी दिनकर जोनी और मुकेश खन्ना ने राशि प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन इसकी स्टोरी प्रोडक्शन को पसंद नहीं आई तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बड़े ही सोच विचार के बाद किरदार में बदलाव किए गए और इस सीरियल का नाम शक्तिमान रखा गया। इसके बाद फिर से राशि प्रोडक्शन को अप्रोच किया गया और इस बार प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी पसंद आ गई थी। उसके बाद दूरदर्शन से बात की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसको बनाने की शुरुआत से पहले डायरेक्टर ने मुकेश खन्ना को आगाह किया था कि इस तरह के सीरियल को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें उस टाइम की वीएफएक्स इफेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल होना था, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी बहुत होने वाला था। लेकिन मुकेश खन्ना इस सीरियल को बनाने के लिए काफी सीरियस थे, इसलिए उन्होंने खर्चे की परवाह नहीं की। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसके लिए उन्होंने जब अपने एक दोस्त से मदद मांगी तो उनके दोस्त ने उनसे 8 लाख रुपए के बदले सीरियल में 50% की भागीदारी मांगी, लेकिन मुकेश खन्ना 50% की भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो रकम उधार के तौर पर ली। जिसके बाद जब सीरियल बना और सक्सेसफुल भी हो गया तो मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त से लिए 8 लाख रुपए ब्याज के साथ लौटा दिए, जो करीब 16 लाख की एक भारी भरकम रकम थी। मुकेश खन्ना ने उस टाइम की शूटिंग के बारे में बताया कि उस टाइम में 13 दिन में करीब 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी, लेकिन जब शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई तब 21 दिन में एक एपिसोड शूट हो पाया था। जिसके बाद सभी को समझ आ गया कि शक्तिमान को बनाना वाकई में बहुत सख्ती का काम है, क्योंकि शक्तिमान किसी नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। इसमें बहुत से एक्शन सीन थे जिनको शूट करने के लिए काफी मेहनत करनी होती थी, यानी कि शूट करने के लिए काफी समय भी देना होता था, क्योंकि इसमें मुकेश खन्ना, शक्तिमान और गंगाधर 2 रोल में थे। जैसा हम जानते हैं कि किसी फिल्म सीरियल का किरदार किसी न किसी से इंस्पायर जरूर होता है, तो आपको बता दें कि शक्तिमान में गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन से इंस्पायर था, क्योंकि कहा तो यही जाता था कि गंगाधर अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुइस से प्रभावित थे और इसकी पुष्टि मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में भी की थी। अगर आपने अब तक गदर मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक कमेंट में है। लेकिन उससे पहले
बात करते हैं गंगाधर वाले एक सीन की। आपको बता दें कि गंगाधर वाले कैरेक्टर को इसलिए चुना गया था कि कैरेक्टर फनी रहे और बच्चों के बीच में पॉपुलर हो सके। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो शक्तिमान की तरह गोल गोल घुमाने के प्रयास में चोट भी खा जाते थे, जिसके चलते सीरियल में चेतावनी भी जारी की जाने लगी थी कि इस तरह के स्टंट को घर पर ट्राई ना करें। लेकिन बच्चों के साथ हुई दुर्घटना के चलते कुछ लोग सीरियल को बंद करने की मांग करने लगे और इसके कुछ टाइम बाद ही शक्तिमान को अचानक से बंद कर दिया गया था और यह माना गया कि बच्चों के साथ हो रही घटनाओं के चलते शक्तिमान को बंद कर दिया गया, जबकि बाद में पता चला कि इसकी वजह कुछ और ही थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान को संडे के दिन भी दूरदर्शन पर चलाने के लिए टोटल 7,80,000 रुपए की फीस देनी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना शक्तिमान सीरियल को संडे के दिन चलाते रहे और शक्तिमान के 104 एपिसोड पूरे हो गए तो दूरदर्शन ने फीस को बढ़ाकर 10,80,000 रुपए कर दिया गए। आपको बता दें कि शक्तिमान के 450 एपिसोड दूरदर्शन पर चलाए गए थे और इसके बाद इसकी फीस को 16 लाख तक किया जाना था, जिसके चलते मुकेश खन्ना नुकसान में जा रहे थे और यही कारण है कि शक्तिमान को बंद करना पड़ा और इस तरह शक्तिमान की कहानी पूरी होने से पहले ही यह शो बंद हो गया था। आपको बता दें कि शक्तिमान के एक एपिसोड को बनाने में लगभग 2 लाख से 10 लाख तक का खर्चा आ जाता था। वैसे आपने शक्तिमान को बचपन में देखा या नहीं और कौन कौन शक्तिमान को सिनेमा हॉल में देखना चाहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपने अब तक माई सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।